के वक्त की ये जरूरत समझ लो। मुजफ्फर भाई आप जो तकरीर कर रहे थे मैं उसे दो शेर में कह रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। जो अगला मिसरा है उसमें एक बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। वाह वाह ना वाह, कोई रहनुमा ना हुकूमत, बहुत अच्छे इमरान भाई, जिंदाबाद। कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और मीरा रोड वालों, हिंदुस्तान वालों, कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, क्या कहने, वरना तारीख बदली मिलेगी। बेशक बेशक। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब। मैं बहुत सारी चीजों पर, बेजान चीजों पर नज़में इसलिए कहता हूं कि तुम आज तारीख से नाम मिटा दोगे, लेकिन आज से 100 साल बाद इंटरनेट तो नहीं मर रहा है ना। हमारी आने वाली पीढ़ी जब इंटरनेट पे, गूगल पे नाम सर्च करे ताजमहल, तो उसे लगे कि हाँ, उस दौर में किसी शायर ने मुकम्मल एक नज्म कह करके हुकूमत की आंख से आंख मिला के बोला था। लाल किले पर मैं तमाम इन मॉन्यूमेंट पे इसलिए नज़में कहता हूं, मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है। आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं। यह तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, जुल्म जितने भी हैं दर्ज करता चलूं। मैं दर्ज कर रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। और जाते जाते मैं वो नज्म सुना के जाता हूं जिस पे काफी देर से हम चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपना फर्ज पूरा करके नहीं गया। कि मैं ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं, ऐ शाह जहां मैं तेरी नायाब गजल हूं। मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं। ये मिसरे बड़े वायरल हुए थे उन दिनों कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। ये दो मिसरे पहुंचा देना वहां तक कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल।
जो आज मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूं शामिल। बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मोहब्बत की कहानी में हूं शामिल। जो आज मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूं शामिल। मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कंवल हूं। मैं ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपने जो सोचा होगा वो मिसरे पढ़ रहा हूं कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम। उन तमाम चेहरों के नाम कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दो मिसरों पे तैयार रहना कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। वाह 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 वाह। ये मान लो, ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूं कल हूं। मैं ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है। और मैं चाहता हूं जहां हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसे 1 मिनट रुके रहिए। मुजफ्फर भाई 1 मिनट इधर आइए। एक तो सबसे पहली बात, आपने सिर्फ, आपकी बेटी ने सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में हाईएस्ट वोट से चुनाव ही नहीं जीता है भाई, बैठे रहे, जाने का इस माहौल नफरत के माहौल में भी बैठे। आपने अपने पूरे पैनल के साथ साथ और तमाम लोगों को जितवा करके ये बताया कि मीरा भयंदर मोहब्बत से चलेगा, हिंदू मुस्लिम यकजहती से चलेगा, किसी नफरत से नहीं चलेगा। और जो काम आप कर रहे हैं, जो शमा आपने यहां पर मोहब्बत की और तालीम की जला रखी है, सियासत किनारे रखी है, लेकिन जो तालीम और मोहब्बत की शमा है, मुझे लगता है कि एक बार हाथ उठा करके मुजफ्फर भाई के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए, उनकी कोशिशों के लिए। कमजोर तालियां हैं और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आफरीन, आप बेटा इधर आओ। इस हमारी भतीजी को बहुत मुबारकबाद और रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं। एक शानदार कामयाब मुशायरे के लिए बहुत मुबारकबाद। और ये तालीमी इदारा आपका ऐसे ही चलता रहे। और आप यहाँ पे नगर सेविका बनी हैं, मैं आपका खासदार भी हूँ। आपको इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए बजट की जरूरत रहेगी तो इंशाल्लाह मेरा बजट आपको हाजिर रहेगा। मैं जिंदाबाद। अपनी निधि के साथ मैं चाहूँगा कि मैं इस इलाके में तालीमी कोई भी काम हो रहा हो तो मुजफ्फर भाई से तो नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं यहाँ की नगर सेविका आफरीन जी से कह रहा हूँ कि जब भी ज़रूरत लगे आपको किसी तालीमी काम के लिए तो ज़रूर बतौर खासदार मुझे याद करिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी निधि लेकर के आपसे मिलूंगा। बहुत मुबारकबाद। और अम्मी, आपकी सदारत में मुशायरा बहुत कामयाब हुआ है। आप आएँ, थोड़ा डांट वाट करके इस मुशायरे को ख़त्म करें, तब शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए तो ये जो नजराना जो है, जो आपकी महफिल जो जमी हुई है, इतने सारे लोग, इतने सारे मजमे में, मैं ये देखना चाहती थी कि लोग हमें चाहते हैं या नहीं, मगर आज अंदाजा हो गया मुझे कि नहीं, आप मेरे ही हो, आप मेरे मुजफ्फर के हो, आप मेरे खानदान के हो और आप अपने आप के हो।
और मैं ये तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि जैसे आप लोग यहाँ पे खुशी से और सब्र व तहम्मुल से रहते हैं और हर किसी को, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चलते हैं, यही रवैया अपनाते रहे, मुझे ज्यादा खुशी होगी। शुक्रिया। राष्ट्रगीत।